ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है थ्रू जी फोर्स। ठीक है। अच्छा, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक मिनट, कोई आया है, लेट में सिकंदर भाई। अच्छा, हम जो आज मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक से रिलेटेड, जो हमने लास्ट क्या कहते हैं एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। ठीक है। तो उस प्रोग्राम में ये था कि आपको जो है इंटीजर थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज दी थी मैंने। वो थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज 3 to 1, सॉरी 3 to 1 आपने रिवर्स करना था उसको 1 to 3 में, या 1 to 3 मान लें, उसको रिवर्स करना था वाइस वर्सा, या 1 3 to 1 में करना था। सही है। तो मतलब काफ़ी सब लोगों ने जो है मतलब अपनी अपनी तरफ से जो भी लॉजिक्स थी, गूगल किया, रिसर्च की। ठीक है, उसको डेवलप किया। अच्छा, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आप लोग कर रहे थे। और मतलब 3 दिन से जो आपने रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद प्रोग्राम को डेवलप करने की कोशिश की है, प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉर्म इसका कहते हैं R&D, R&D। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने मेरा मेन मोटिव यही था वो प्रोग्राम डेवलप करवाने के लिए, कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ सकें कि एक प्रोग्राम जो है वो वेरियस मतलब लॉजिक्स है जो है ना, वो रिजॉल्व हो सकता है। मतलब एक लॉजिक, ठीक है, एक लॉजिक काफ़ी जो है मल्टीपल लॉजिक्स लगा के जो है डिज़ाइन हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक लॉजिक को आप डिज़ाइन करने जाएं तो वो एक ही टाइप से ही रिजॉल्व होगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने वाइल अप्लाई किया। ठीक है। हालांकि उनको पता नहीं था वाइल होता क्या है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया रिसर्च करके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मॉड्यूलस के थ्रू ही मतलब उसको मतलब अपडेट किया या डिज़ाइन किया कोड को, और मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू, जो मेन मोटिव था। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था उस वक्त, जो एक्सपेक्टेड चीज़ थी वो ये थी, एक ही वेरिएबल में मुझे तीनों रिजल्ट चाहिए थे 3 to 1। सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने वाइल हटा के स्ट्रिंग बिल्डर, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास आंसर आया था कि स्ट्रिंग बिल्डर का, तो कुछ लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज़ किया था रिजॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हुआ, मतलब जो है एक प्रॉब्लम थी, उसके कई तरह के सॉल्यूशन मिल गए। सही है। एक प्रॉब्लम का, मैंने रिपीट की थी पहले भी ये चीज़, कि एक प्रॉब्लम का हमेशा एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, मल्टीपल वेरियस सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि उस प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम में मतलब एज सच क्या था। सबसे पहले तो मैंने उसमें जो प्रॉब्लम रखी थी वो प्रॉब्लम यही थी कि आप लोगों ने उस प्रोग्राम में 1 to 3 को 3 to 1 करना है, 4 5 6 को 6 5 4 करना है। सही है, यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम लिख रहा ज़रूर हूँ। ठीक है, आप सब लोग उस पे जो है देखिएगा, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को डीप डाउन जाके समझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद एक पेपर पेंसिल लेना है, मतलब जब हमारी क्लास एंड हो जाए, क्योंकि हम आगे जो है टॉपिक्स, जो सिंटैक्स हमारे मेन है, सारे ऑपरेटर्स हैं, वो भी हमें फिनिश करना है, वो भी हमें कंप्लीट करना है। हम सिर्फ लॉजिक की बेस पे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है। लॉजिक्स आपने खुद ने डेवलप करनी होती है, आपने जो है मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है कि एक चीज़ यूज़ हो रही है तो क्यों यूज़ हो रही है। ठीक है। मैंने आपको जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे पढ़ा दिए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उस प्रोग्राम से रिलेटेड मैं एक चीज़ भी नहीं समझाऊंगा, मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम ने आप खुद अपने पास भले उसको सेव कर लीजिएगा, या स्नैप ले लें, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अभी यहाँ पे टाइप करने के बाद। सही है। तो उस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, खुद पेपर पेंसिल लेके उसको रिजॉल्व करना है पेपर पेंसिल से। कोई भी आप लॉजिक प्रोग्राम में डिजाइन करते हैं ना, सबसे पहले देखें, अभी मैं ये चीज प्रोग्राम लिखने से पहले रिपीट कर दूं, कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है। सही है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कोई भी। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को है ना, आप लोगों ने डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू स्मॉल चंक्स प्रॉब्लम को। ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको आप डिवाइड करते हैं स्मॉल चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में। ये मतलब मान लें ये एक चंक हो गया, ये सेकंड चंक हो गया, थर्ड चंक हो गया।
मतलब थर्ड चंक में आपका फर्स्ट चंक आपने कंप्लीट किया, ये आपने फर्स्ट चंक जो है वो फिनिश किया, फिर सेकंड आपने फिनिश किया, ठीक है, फिर थर्ड आपने फिनिश किया। तो आप जब इन तीनों चंक्स को कंबाइन करेंगे, मतलब 1 2 3 चंक्स को जब आप आर कंबाइन, इट रिजल्ट्स आउट द फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा था पहले भी कि आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आए, कोई भी रिक्वायरमेंट आए, आपने उनको जो है स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है। अब स्मॉल चंक्स में डिवाइड करने के बाद जब आप वो चंक्स कंबाइन करते हैं तो आपकी जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाती है और आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लिया। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम आप लोग देखिएगा सिर्फ, सही है। हमारा मेन मोटिव क्या था कि मतलब जो है रिवर्स इंटीजर एग्जाम्पल 1 2 3 इंटू 3 2 1, ऑल राइट। अच्छा, इसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक इंटीजर ले लेना है जिसमें आपने स्टोर करवाना है 1 2 3, सही है। 1 2 3 स्टोर करवाने के बाद जब मतलब जो है आपने रिमाइंडर लेना है, ठीक है। रिमाइंडर जो है इंटीजर रिमाइंडर 1 लिया मैंने, रिमाइंडर 1 लेने के बाद मैं करूंगा इस नंबर को रिमाइंडर बाय 10, ठीक है। जब मैं रिमाइंडर बाय 10 करूंगा तो इसका रिजल्ट आउट आएगा 3। रिमाइंडर लेना आता है आप लोगों को? हेलो, जी जी। चलो मैं एक बार रिमाइंडर भी बता देता हूँ कैसे लेते हैं। जी। जिनको नहीं आता उनको रिमाइंडर समझा रहा हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, रिमाइंडर हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू है, मान लें 1 2 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है इसको बड़ा कर देता हूँ और ये वैल्यू हमारे पास मिल गई 1 2 3, सही है। अब इसका रिमाइंडर लेना है बाय 10। अब जब मैं रिमाइंडर बाय 10 लूंगा तो मैं 10 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। इसकी मैं एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और जब मैं इसको, ये आपने देखा होगा डिवीजन करते हैं हम जब, तो ऐसे लाइन लेते हैं ना, ठीक है। अब जब मैं इसका रिमाइंडर लूंगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है थ्रू दिस रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर आपकी बेस वैल्यू है ना, ड्राइव मतलब ये ड्राइव वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है ड्राइव वैल्यू से। जितना आपकी वैल्यू बाद में बचेगी वो आपका होगा रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ से मैं जो है 123 कोई 10 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है। 10 के टेबल में कोई 1 2 3 नहीं आता है, 10 के टेबल में 120 आता है। तो मैं जब इसको जो है क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय किसे करूं जो मेरे पास 120 आ जाए, 12, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब इसको अप्लाई करूंगा 12 से तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया क्या, 12 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120, ठीक है। 120 से मल्टीप्लाई हुआ, मेरा रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे, 3। 3। 3 मेरा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो ऐसे काम करता है। अब समझ आया आप लोगों को? 3, ये मेरा रिमाइंडर बच गया। अब ये मेरे काम का है। अब ये रिजल्ट जो है ना ये वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, ये 3 जो निकला है रिमाइंडर एट द एंड, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने समझ लिया कि रिमाइंडर काम कैसे करता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 3 इसके पास रिजल्ट आ गया, रिमाइंडर 1 लिया मैंने, उस नंबर को 1 2 3 को मॉड्यूलस लिया बाय 10, तो मेरा रिमाइंडर बचा 3। अच्छा, मैं फिर उस नंबर को लूंगा, नंबर के अंदर मैं जो है नंबर उस नंबर को डिवाइड बाय 10 करूंगा, ठीक है। जब मैं उसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास आएगा रिजल्ट 12, सही है। अब आप खुद भले पेपर पेन पे करके देखना इसको। अब जब मैं इंट रिमाइंडर 2 लूंगा, ठीक है, अब मैं रिमाइंडर 2 किसका लूंगा, जो मेरे पास वैल्यू निकली है नंबर मॉड्यूलस, ठीक है, ये भी मैं 10 से लूंगा, सही है। अब इसका जो है इसका मेरे पास बचेगा
ठीक है। अब 2 क्यों बचा वो देख लें आप लोग कि रिमाइंडर 2 लिया, नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या था 12, सही है। अब इस 12 को मैं 10 से करूंगा, 10 से नहीं, हाँ रिमाइंडर मेरे पास 12 था। अब 12 का मैंने रिमाइंडर लिया 10 से, तो 2 बचा मेरे पास, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो ऐसे ये रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं इस नंबर को सेम अगेन मैं इस नंबर डिवाइड बाय 10 करूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी डिवाइड करने के बाद वो बचेगी 1, सही है। इसके बाद जो है मैंने 3 लिया, 12 लिया, 2 1 आ गया मेरे पास, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं इंट रिमाइंडर 3 लूंगा। 3 लेने के बाद मुझे जब तक रिमाइंडर लेना है जब तक मेरे पास जीरो वैल्यू ना आ जाए, मतलब नंबर को जब मैं डिवाइड करने लगूँ 10 से तब तक मेरे पास जीरो वैल्यू ना आ जाए। उसके पीछे एक रीजन है, सही है। मैं अब एक मिनट हम देखते हैं कि हमने अब जो है रिमाइंडर हम 3 लेंगे, नंबर डिवाइड बाय 10, ठीक है। ओ सॉरी, मॉड्यूलस 10। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास बचेगी वो क्या होगी, वो होगी, एक मिनट ये क्या हो रहा है, एक मिनट यार, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं एक टेम्पोरल वेरिएबल लूंगा जो कि रिवर्स के लिए मेरे पास काम आएगा, इसको मैं रखूंगा 0, ठीक है। मैंने ये हिंट में भी दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इस रिवर्स के अंदर रिवर्स इनटू मतलब रिमाइंडर 1 प्लस 10 इनटू रिवर्स, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यही रिवर्स के अंदर अप्लाई करूंगा रिवर्स रिमाइंडर 2 के लिए, ठीक है। सेम यही चीज मैं अप्लाई करूंगा रिमाइंडर 3 के लिए, ठीक हो गया। रिमाइंडर 1 प्लस 10 इंटू रिवर्स, रिमाइंडर 2 प्लस 10 इंटू रिवर्स, रिमाइंडर 3 प्लस 10 इंटू रिवर्स। अब जब मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट मतलब यहाँ तक आगे इसका रिजल्ट चेक करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब मैं रिजल्ट चेक करूंगा इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 3 2, भले आप खुद इसको मैथमेटिकली रिजॉल्व करके देखिएगा। और जब मैं यहाँ पे आगे इसका रिजल्ट देखूंगा इसके इसके मेरा रिजल्ट होगा यहाँ पे 3 2 1, तो ये हो गया नंबर रिवर्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसको मैं सिंपली रिवर्स में यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेता हूँ होता है या नहीं होता, ठीक है। हम्म वी रिवर्स इट यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी एक ही वेरिएबल में। मैंने अफसार भाई से भी यही, अफसार भाई ने जो रिजॉल्व किया था वो 2 वेरिएबल्स आ रहे थे आई गेस, सही है। वो 2 वेरिएबल्स रह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। लेकिन जब मैंने एक रिक्वायरमेंट रखी थी कि 1 वेरिएबल में रहते हुए ही रिजॉल्व करना है आपको, वो जो टेम्पोरल वेरिएबल होगा वो मैंने हिंट भी दिया था। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रिजोल्व हुई वो कुछ इस तरीके से हुई। अच्छा, मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है आप लोगों को गूगल मीट पे ही पाक फ्रेंड्स करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये, तो आप लोग चाहें तो इसको कॉपी कर लें। ये पूरा मैसेज में सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? लॉजिक वाले लॉजिकली क्वेश्चंस को नहीं, हटा के मैं इसके अलावा ये कोई सही कर क्वेश्चन? रहा था, लेकिन ये जो रिमाइंडर 1 वाला था ना, मैंने कहा यार ये 0 नहीं हो रहा, अच्छा, ये 1 बच रहा है, तो मैं फिर वहां पे रुक गया था। तो लॉजिक को मैंने अभी आपको यही डिस्कस किया कि लॉजिक को आप जो है इनटू स्मॉल चंक्स मतलब डिवाइड करें उनको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो जब जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी। और हमेशा जो है कंक्लूजन पे जंप करने की कोशिश नहीं किया करें। जो डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करने की कोशिश करता है ना, वो मतलब पहला काम और मिडिल काम जो होता है वो भी नहीं कर पाते हैं, वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो फिर फंस जाते हैं, वो स्टक रह जाते हैं। तो स्टक वो इसीलिए रह जाते हैं कि वो फाइनल कंक्लूजन चाहिए, बस फाइनल रिजल्ट चाहिए, जैसे भी बस कोई छड़ी घूम जाए जादू की और फिर रिजल्ट आ जाए, ऐसे नहीं होता। मतलब फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए भी आपको जो है मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जो सेक्रीफाइस होती है हमारे फर्स्ट स्टेप की, सेकंड स्टेप की और लास्ट स्टेप की, सही है। तो ऐसे आपके पास आउटपुट जो है वो रिजल्ट आउट होता है।
अच्छा, इसके अलावा मैं अगर बात करूं आप लोगों से, हमने ऑपरेटर्स में जो है कौन कौन से देखे थे। हमने पढ़ लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद जो हमारे ऑपरेटर स्टार्ट होंगे वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सही है। यहाँ पे अब हमारे स्टार्ट होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो वैल्यूज असाइन करते हैं इनटू वेरिएबल, जैसे एंड आई इक्वल्स टू 10, ठीक है। होते कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये मैं आपको बता देता हूं कि इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमा और प्लस इक्वल्स टू सही है। ये मैंने आपको समझाया था कि प्लस प्लस जब हम कब करते हैं, यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ, जे में मैं रख देता हूँ 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मतलब जे प्लस जे, मतलब जे ये इक्विवेलेंट है किसके? जे इक्वल्स टू जे प्लस 10 के, ठीक है। और हमेशा प्रोग्राम बनाते हुए याद रखिएगा ये होता है केस सेंसिटिव प्रोग्राम, ठीक है। जब भी आप आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे जैसे स्मॉल जे है, मैं यहाँ पे कैपिटल जे दे दूंगा, प्रोग्राम हो जाएगा कंफ्यूज, बोलेगा जे क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ऊपर इंटीजर जे के साथ स्मॉल दिया है वही आपने एज इट इज स्मॉल यहाँ पे डिफाइन करना है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा जो है सेकंड थर्ड ऑपरेटर जो होता है हमारा, थर्ड ऑपरेटर होता है वो कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बड़े काम के होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें जो है मतलब हम वैल्यूज को क्या कहते हैं, मतलब वैल्यूज हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। और और जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो है मतलब जो रिजल्ट आउट होता है वो हमेशा किस में होता है, किस टर्मिनोलॉजी में होता है? वो होता है हमेशा बूल में। किसी को याद है बूल होता क्या है? हमने पढ़ा था अभी, जल्दी से बता दें। ये ट्रू फॉल्स, हम्म, ट्रू फॉल्स कहना जो वैल्यू पास कराता। ट्रू और फॉल्स, हाँ। ट्रू और फॉल्स, सही है, नाइस। अच्छा, इनको इनको जो है लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, सही है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो मतलब इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन में, इसको मैं कह देता हूँ रिलेशनल, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि कंपैरिजन और रिलेशनल क्या होता है। प्रोग्राम में दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसके लिए। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आउट इनटू बूल, ठीक है, होते कौन कौन से हैं ये, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वल्स टू, ठीक है, ये चेक करता है कि वैल्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नॉट इक्वल टू, ये होती है नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है प्रोग्रामिंग के अंदर नॉट की निशानी होती है, सही है। नॉट इक्वल टू मतलब दोनों वैल्यूज या दोनों वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं नहीं है, ठीक है, हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर में जो हम यूज करते हैं वो होता है ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर क्या करता है? वो ग्रेटर वैल्यू चेक करता है, आइदर द वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड लाइक ग्रेटर और नॉट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हम यूज करते हैं वो होती है लेस देन, वो हम उसमें लेस देन चेक करें कि आइदर वैल्यू लेस देन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि मान लें मैं एक स्कैनर बना लेता हूं, यहाँ पे स्कैनर फंसी मैं इसमें इक्वल टू वाला इसमें नहीं आएगा। वो
वो उसमें वो समझा दूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें हम मतलब जो है इक्वल्स टू, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम वो क्यों करते हैं। सही है, अभी हम फिलहाल जो है जो रिलेशनल ऑपरेटर्स में काउंट होते हैं हम फिलहाल उन पर फोकस करते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू पढ़ा, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि मैं एक स्कैनर ले लेता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक हो गया। अब स्कैनर के बाद मैं इंटीजर ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू माई ओबीजे डॉट, नहीं रुको एक एक मिनट देना बस यार। अच्छा, यहाँ पे हम जो है स्कैनर माय न्यू स्कैनर लिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इंटीजर ए इक्वल्स टू माय ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर लिया, सेकंड इंटीजर, इसको हम थर्ड, एक सेकंड इंटीजर भी ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे प्लीज राइट दी फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैसेज हमारा आएगा, प्लीज राइट दी फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, देन हम लगेंगे प्लीज राइट दी सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू टू कंपेयर विथ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है इसमें क्या करेंगे कि हाँ, अब हम लगाएंगे इसमें सिस्टम डॉट आउट, कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, डॉट प्रिंट एलन, और कंपेयर जो है हमारे सारे जितने भी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए इज, ठीक है, प्लस ए, और जो है प्लस एंड बी इज बी, ठीक है। यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज आप प्रोवाइड करेंगे, ए इज मतलब जो वैल्यू है ए की आएगी, फिर बी की आएगी। फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम सारे ऑपरेटर्स पे बूलियन चेक करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन में हम देखेंगे ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ए, और इसके अलावा कौन सा था, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा जो था अपना ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के बाद मेरे मेरे पास जो ऑपरेटर था वो था लेस देन, लेस देन के बाद जो ऑपरेटर था ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑपरेटर था लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6, गुड है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू देता हूँ ए वेरिएबल में 7, इनपुट इज गिवन एज 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ इनपुट इज गिवन एज 9, नहीं 11 कर देता है, चलो
ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग याद रखें और मुझे यहाँ पे आंसर बताते जाएं कि बूल का आंसर क्या क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले में क्या मिलेगा, जल्दी बताएं सर। फॉल्स। ऑल राइट। सेकंड में ट्रू। गुड है। थर्ड में फॉल्स। फॉल्स। सही है। ट्रू। और ट्रू। ठीक है, कोई और बताए। बताए, कोई भी बताए। इसका वो शायद फॉल्स होगा नहीं। हाँ बिल्कुल फॉल्स होगा। नाइस। आगे ट्रू होगा। Last true, true, true. गुड हो गया। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, देख लेते हैं। प्लीज राइट दी न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी दी थी हमने, 7, और जो है हम देंगे अब 11। तो A is 7 and B is 11। false, true, false, true and false, true। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आउट हुआ इन टर्म्स ऑफ बुलियन हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद जो ऑपरेटर्स आते हैं वो ऑपरेटर्स जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हम उनको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ये रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं क्लियर है, इसको खुद से थोड़ा करेंगे तो फिर और अच्छा आएगा। सही है, खुद से करके देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ आएगा। लेकिन क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन वगैरह बस मेरा नहीं ये है? सवाल है कि जैसे कि हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेते हैं, नॉट इक्वल टू भी लेते हैं, तो वो मतलब वो इसी हुजैफा भाई में मैं ही आपको आता बताता है। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम 3 इक्वल टू लेते हैं ना, यहाँ पे जावा में आई गेस नहीं चलता ये, ठीक है, तो वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम मतलब इसमें इसकी जो लॉजिक होती है ना, वो लॉजिक ये होती है कि आपने वैल्यूज तो चेक करनी है, ठीक है, इसके अलावा वो जो है टाइप भी चेक करता है, डेटा टाइप। इधर ए जो है वो डेटा टाइप इंटीजर ही है, जो कंपैरिजन हो रही है किससे, बी से। दो चीजें होती हैं, एक लूजली कपल्ड होती है, टाइटली कपल्ड होती है। प्रोग्राम के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड। सही है, लूजली कपल्ड हम उसे बोलते हैं जिसमें मतलब जो है डेटा टाइप्स वगैरह चेक नहीं होंगी। और टाइटली कपल्ड क्या होता है, जब हम एक और इक्वल्स टू लगा देते हैं तो दोनों पहले वैल्यूज चेक तो होंगी कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, इसके अलावा एक और चीज चेक होगी कि दोनों डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। समझे मेरी बात? तो जी ये जी। होता है, तो ये होता है तीन तीन लगाने का हिसाब जो होता है ना, वो यही होता है। लेकिन ये चीज तो जावा में है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, नॉट बिल्कुल इक्वल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके ये अलावा मैं अगर हम बात करने जा रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास 3 होते हैं। कोई ड्रॉप हुआ है? आवाज आई है? फहीम भाई और कुछ पूछना है? और एंड और नॉट। ठीक अच्छा, है, इसमें वसीम ये जो भाई, फैक्टोरियल वाला है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ट्रू कैसे 7-11। 7, सॉरी, सेकंड वाला जो है ना फैक्टोरियल वाला, ए ये फैक्टोरियल अच्छा, इज इक्वल्स टू बी। ये फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो साइन है ये फैक्टोरियल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जहन से अच्छा निकाल ये, नहीं फिर। है फैक्टोरियल, ये नॉट है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको हम कहते अच्छा, मैं हैं, वही कह रही हूँ ये कैसे ट्रू हो। ये इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। मतलब हकीकत बात है कि वो इक्वल है ही नहीं, तो हम प्रोग्राम से पूछ रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है, प्रोग्राम मैं हमें वो बता कह रहा रही है हूँ बोल के ट्रू है। फैक्टोरियल कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है बिल्कुल पॉसिबल। एग्जैक्टली ये कहता है ठीक है। नॉट इक्वल टू, इट मींस नॉट इक्वल टू। सही है। अच्छा, इसके वसीम भाई अलावा यही है ना, स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकता है या नहीं? नहीं 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 करेगा नहीं, ना। स्ट्रिंग की आप जो है करेक्टर लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, समझे? स्ट्रिंग मान लें, एक प्रोग्राम में दूंगा आपको, उस प्रोग्राम में आप क्या करना है कि मेरा नाम है फसी, ठीक है, और जो है मतलब
measure string length and compare as the expected value is greater or less। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। फसी वर्ड को लेना है आपने, या अपने वर्ड को ही ले लीजिएगा या अपने नाम को ही ले लीजिएगा। इसके जो है करेक्टर्स आपने काउंट करने हैं। करेक्टर्स काउंट करने के बाद आपने कंपेयर करना है थ्रू लॉजिकल थ्रू कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स के वो इक्वल टू हैं, मतलब 7 लेंथ है इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 है, इक्वल इक्वल टू 5 है। यहाँ पे आप चेक करेंगे ऐसे इक्वल इक्वल टू 5, फिर आप चेक करेंगे नॉट इक्वल टू 5, तो ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, तो तो ये यहाँ तो लेंथ हो जाएगी ना, लेंथ को हम है ना हाँ स्ट्रिंग को वैलिडेट कर रहे हैं, नहीं, स्ट्रिंग लेकिन को मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो भी ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, और जो है और मान लें ये रिलेशनल हो गए, सही है। अच्छा, रिलेशनल जो है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए भी हम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है मतलब एक स्ट्रिंग में फंसी है, ठीक है, तो वो सेकंड स्ट्रिंग में भी मेरे पास फंसी है, ऐसे भी कर राइट सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दूसरी चीज भी आप चेक कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग के करेक्टर में फंसी के वर्ड में 5 वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसमें भी 5 वर्ड्स हैं, मतलब 5 अल्फाबेट्स हैं, सॉरी वर्ड कह रहा हूँ, 5 अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हैं इनको, कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स को। क्लियर है? ये असाइनमेंट बहुत लेकिन आसान होगा। ये स्ट्रिंग वेरिएबल तो में स्ट्रिंग में व- सिर्फ लेंथ पे ही चलेगा, यानी कि उसको वर्ड से वर्ड को कंपैरिजन नहीं कर सकते, वर्ड से राइट? वर्ड को मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मतलब वर्ड से वर्ड को भी हो सकता है। मेथड्स होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के, वो स्ट्रिंग के मेथड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग को डीप डाउन पढ़ेंगे ना। स्ट्रिंग के मेथड्स मैं आपको बताऊं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं स्ट्रिंग के। अभी मैं स्ट्रिंग के मेथड लेने बैठूंगा ना तो क्लास, जैसे लेंथ हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, अब वो 2 लोअर केस बताता है। ठीक है, मतलब सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर दे। 2 अपर केस होता है, अपर केस बताता है। ठीक है, ट्रिम कर देता है, स्ट्रिंग में से जो है कुछ एक हिस्सा निकालना है हमें, वो ट्रिम मेथड कर देता है। सब स्ट्रिंग होती है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग भी ट्रिम करके, जैसे मेरा नाम है फसी, ठीक है, तो वो मेथड क्या करेगा, सब स्ट्रिंग मुझे आईएच निकालना है, तो मैं सब स्ट्रिंग का मेथड यूज करते हुए आईएच निकाल लूंगा। तो ऐसे मेथड्स आप यूज करते हुए इनमें ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। समझ आई? ये और रिलेशनल ये ऑपरेटर्स यूज करते हुए। अच्छा, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर्स ही कहलाएंगे। जी बिल्कुल, जब आप ग्रेटर देन लेस देन की बात करते हैं तो मतलब ये कैसे, मतलब एक नहीं नहीं, नहीं, ग्रेटर लेस देन, अगर ये तो इंटीजर में बात कर रहे हैं हाँ ना, ये इन इसीलिए मैं टर्म्स कह ऑफ रहा हूँ कि इंटीजर की होती अगर है। इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू की जो हम बात करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग हो जाती है। स्ट्रिंग कोड की हो जाएगी। एक बिल्कुल लेट से अगर मेरे पास अगर स्ट्रिंग अभी नहीं है और मैं कोई वेरिएबल रख रहा हूँ जिसको असाइन नहीं किया है, और मैं कहीं से एक डायनामिक वैल्यू ले रहा हूँ, सही है, लेकिन मुझे उसको कंपैरिजन करना है, तो उस सही है, सूरत में मुझे सिर्फ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपैरिजन करना होगा। एग्जैक्टली exactly, जो मतलब आप ऑब्वियस ही बात है कि चलो फ्लोट से आप इंटीजर को करो तो बात एक समझ आती है, ठीक है, हम्म, लेकिन जो है आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही करोगे। स्ट्रिंग काफी टाइटली कपल्ड होता है प्रोग्राम के अंदर, ओके, समझे? ठीक है, ठीक। स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो वो काफी टाइटली कपल्ड होता है, वो मतलब लूजली कपल्ड नहीं होता कि आप उसको जो है मतलब किसी के साथ भी मैच कर दो बैठा के, वो ऐसे नहीं काम करती स्ट्रिंग ना। अगर स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ करना है तो स्ट्रिंग की आप लेंथ लेके कर सकते हैं, बस शर्त है। अब उस लेंथ जब हम ले लेते हैं तो वो मतलब जो है एज अ इंटीजर ही काउंट होती है लेंथ। समझ आई? हेलो? सही, बिल्कुल। ठीक हो सही है, गया। थैंक जब हम जी लेंथ लेते हैं, लेंथ क्या होती है, जैसे यहाँ पे लेंथ है कितनी है स्ट्रिंग की, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है यू। हमेशा स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे हम करते हैं एफ 0 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 5 वैल्यूज हैं, और 0 टू 4th इंडेक्स तक हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? सही है? हेलो? जी सही है, अभी तक सही है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए हमें गेटवे समझने पड़ते हैं, तो गेटवेज हम थोड़े देख लेते हैं। 3 तरह के होते हैं, आपने शायद पढ़े हो, एंड और नॉट।
सही है, 3 होते हैं हमारे पास ये, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इन फील्ड में भी काफी यूज होता है, एंड और के अलावा होता है हमारे पास नॉट। ठीक है। अच्छा, एंड में जो कंडीशन होती है हमारी, जब भी हम एंड गेटवे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक्स वैल्यू होती है, ठीक है, एक्स वैल्यू के अलावा और वाई वैल्यू होती है, और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है। अब एक्स वैल्यू की मैं बात करूं तो हम बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग देखें एंड को। एंड की कंडीशन ये कहती है कि दोनों कंडीशन जब आपकी ट्रू होंगी तो आपकी लास्ट कंडीशन, फाइनल कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। सही है। अब जब हम फोर्थ डेसिमल मतलब फोर्थ जो है 2 की पावर 4 के अकॉर्डिंग, 2 की पावर 4 जी, 2 की पावर 4 के अकॉर्डिंग जब हम बाइनरी नंबर्स पे बात करते हैं तो हम एंड और नॉट को ऐसे देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो है वो एक्स वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वाई वैल्यू है, और यहाँ पे हमारी एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, मतलब एक्स का एंड वाई के साथ। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो जब हमारे पास बाइनरी वैल्यू में हो, यहाँ पे एक्स में 1 1 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 1, फिर यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ पे होगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे एंड में जब हम बात करते हैं तो एंड की हम जब भी हम देखते हैं तो एंड में हमारे पास, मैंने अभी यहाँ पे क्या मतलब आपसे रिपीट किया था, एंड जो है किस बेस पे काम करता है, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। सही है। अब यहाँ पे ट्रू कंडीशन क्या है, ट्रू कंडीशन 1 और 1 की है, क्लियर है। एल्स जहाँ पे 0 आ रहा है, 0 इट मींस फॉल्स है, और 1 जो है वो ट्रू है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 आपके पास जो है वो है ट्रू, और 0 होता है यहाँ पे फॉल्स। ठीक हो गया। अब जब भी हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ट्रू ट्रू होगा, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 1 हो गया, 1 एल्स हमारे पास सारी जो है यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, क्या होगा? ट्रू। क्यों ट्रू क्यों होगा? फॉल्स होगा फर्स्ट ना। कंडीशन मीट कर रही है ना आपकी। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको अभी वापस रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन मस्ट बी ट्रू टू गेट द रिजल्ट ट्रू। सही है। नहीं, और कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन आपकी 1। नहीं, और की बात नहीं कर रहा मैं, अभी एंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एंड है ना, कौन जैन है? ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी दोनों फॉल्स है तो 0। अब यहाँ पे हमने देखा कि एंड कंडीशन हमारी सिर्फ किस बेस पे काम कर गई, जब हमारी x की कंडीशन ट्रू थी और y की कंडीशन ट्रू थी, तो x एंड y हमें जो मिले रिजल्ट आउट वो ट्रू मिले। क्लियर है? हेलो, एंड समझ आया सबको? क्लियर क्लियर। चलो गुड हो गया। तो मैं मिटाऊं कैसे वो दोबारा बना देता, यहाँ पे बड़ा करके बना देता हूँ। अच्छा,
इसके बाद हम देखते हैं मान लें और देखते हैं, ठीक है, और का भी सेम ही होगा, बस मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे हटा के इसको, ठीक है। और की जो हमारे पास साइन यूज होती है वो होती है पाइपलाइन, डबल पाइपलाइन प्रोग्रामिंग में, सही है। और एंड की जो यूज होती है वो डबल एंड, मतलब डबल पाइपलाइन आप साइन यूज कर रहे हैं तो इट मींस आप और कंडीशन दे रहे हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं डबल पाइप लाइन साइन यूज कर लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा और, ठीक है, x और y का और निकालना है। अब और में क्या होता है, और में ये होता है कि इधर वेज, ठीक है, मतलब या तो x पे या तो y पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा, सही है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो है x की वैल्यू या y की वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी हमें ट्रू मिल गई तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा ट्रू। अब यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे एक हमें x में ट्रू मिला है और y में फॉल्स मिला है तो यहाँ पे वैल्यू होगी, क्या होगी, 1, ट्रू। ट्रू। सही है। सेकंड, यहाँ पे भी हमें 0 x फॉल्स मिला है, y ट्रू मिला है, तो जब y ट्रू हमें मिल गया है तो हम इसको काट के यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है, ये 1 है। अच्छा, इसके अलावा जब दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मतलब और कंडीशन में भी फॉल्स ही रहता है, सही है। अब जब हम नॉट की बात करते हैं तो नॉट क्या होता है, सही है। नॉट ये होता है कि x की वैल्यू जो है अभी 1 है, ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू पे निगेशन लगा दूं, x इनटू निगेशन कर दूं, ये मैंने, ये निगेशन की साइन होती है, ठीक है, ये जो साइन लगाई है ना मैंने इसके ऊपर कैप जो लगाई है ये निगेशन की साइन होती है। अभी x की वैल्यू थी 1 तो वो रिवर्स हो जाती है इनटू 0, मतलब जो वैल्यू ट्रू होगी वो निगेशन कर देता है, नॉट कर देता है। नॉट को हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटवेज निगेशन, ये होता है निगेशन, ठीक है। निगेशन क्या करता है कि जो भी आप मतलब वैल्यू है अगर वो कंडीशन फॉल्स है और आपने उसमें जो है निगेशन अप्लाई कर दी है, नॉट अप्लाई कर दी है, तो वो उसको मतलब जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू फॉल्स, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है और आपने उस वेरिएबल पे निगेशन अप्लाई कर दिया है तो आपकी वैल्यू वो ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू ट्रू, ठीक है। क्लियर है, नॉट जो काम करता है वो ऐसे काम करता है। किसी को कोई दो सवाल नंबरी यहाँ का पे? काम है, हाँ मतलब 2 नंबरी का काम करता है, इधर की उधर उधर की इधर। हाँ, इधर की उधर कर देता है, बेहतरीन। तो जब भी वैल्यू ट्रू होगी और हम निगेशन नॉट अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव बोलना, इनटू ट्रू। और जब भी आपके पास फॉल्स होता है उस पर आप निगेशन या नॉट अप्लाई करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, या वाइस वर्सा। तो ये जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई सवाल? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये नॉट वाला चलो अब एक काम करते हैं, एक काम हाँ, करते हैं यार, एक काम करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है ना एक्टिविटी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, मजा आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए ही काम करूँगा, तो मतलब कहने का ये है कि हम अब अप्लाई करते हैं सारे ऑपरेटर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे
इसको मैं हटा देता हूँ, ये तंग कर रहा है मुझे, बहुत तंग कर रहा है ये। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एंड, सॉरी एंड कहाँ गया, एंड ऑपरेटर की। सही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम जो है बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो मान ले अभी यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, एक रैंडम वैल्यू 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। और जो है यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करना है, किसका, एंड ऑपरेटर का, जो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऑपरेट हो सकें, ठीक है, ब्रैकेट वाइज। तो यहाँ पे जब मैं ऑपरेटर मैंने एंड का अप्लाई किया, अब ये मांग रहा है मुझसे सेकंड वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ 8 ग्रेटर देन 5। सही है। अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन की साइन लगाई है मैंने, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन और लेस देन। सही है, तो अब मुझे मतलब कोई बताएगा यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे। ये भी बूलियन में रिटर्न होता है, याद रखिएगा। ट्रू। पहली True. वाली तो ट्रू है, ट्रू, सही है। इसके अलावा दूसरी वाली फॉल्स है। फॉल्स, एग्जैक्टली। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने बात कर ली एंड ऑपरेटर की। एंड के अलावा हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की, ठीक है। और ओ कैपिटल, यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं 5 ग्रेटर 5 जो है मैं इसको कर देता हूँ 5 लेस देन 3, और 8 ग्रेटर देन 5, इसको मैं भी हटा रहा हूँ। सही है, 5 लेस 3 8 ग्रेटर देन 5। इसके अलावा मैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3 और तीनों पॉसिबिलिटीज में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा 8, ये क्या वर्डिंग है, सही है। अच्छा इसके अलावा मैं जो है 5 लेस देन 3 और 8 लेस देन 3। अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताएं आप लोग, यहाँ पे इसका आंसर क्या क्या होंगे, सब ट्रू बताएं, ट्रू सब बताएं, एक ही बंदा बताया जा रहा है, सब बोले, सब क्या सो रहे हैं, गहरी ट्रू नींदों में। ट्रू हम्म, ट्रू ट्रू फॉल्स। सही है, हाँ, फर्स्ट 2 ट्रू होंगे, लास्ट वाला फॉल्स होगा। सही है। अच्छा अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, ठीक नहीं, है। एक सेकंड फसील भाई, ये फर्स्ट कंडीशन और ऑपरेटर के अंदर 5 इज लेस देन 3 आप कह रहे हैं, राइट? सही है, और फिर आप कह रहे हैं और ऑपरेटर, दैट मींस कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस सूरत में हम ट्रू कह रहे हैं। एग्जैक्टली ओके, यही होता है ना। और मैंने आपको भी समझ तो गया। बताया था ये। नहीं, वहां पर चार्ट पे जब हम बता रहे थे तो आई वाज थिंकिंग इन अ वे दैट अगर फर्स्ट कंडीशन मीट करती, मे बी वो दैट फॉल्स नहीं, अंडर इधर वेज नॉट। बोला था मैंने, इधर हाँ वेज बोला था, या तो हाँ हाँ, एक्स की नहीं होगी सही है, या तो वाई की सही है, होगी, सही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा इसके अलावा हम जब नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम्म, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इधर में जो है 5 इक्वल्स टू 3 नॉट, ठीक है, और 5 ग्रेटर देन 3। अब मुझे ये बताएं इन दोनों का क्या हुआ। फॉल्स होगा फर्स्ट का। पहला वाला और ट्रू होगा, पहला ट्रू होगा आगे और दूसरा फॉल्स। बेहतरीन अफसार भाई।
अभी मैंने आपको समझाया था कि मैं जब भी ऑपरेशन में, ये शोर आ रहा है, जब भी मैं ऑपरेशन में निगेशन अप्लाई कर दूंगा या नॉट ऑपरेटर में असाइन कर दूंगा, तो वो जो कंसिडर करेगा, निगेशन कहाँ अप्लाई करी है आपने यहाँ पर? अभी तो ये आपने इक्वल्स टू टू, अच्छा ये निगेशन पहले डाली है आपने। पहले ही तो डालनी पड़ती है, बाद में डालूंगा चलेगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इस ये, ब्रैकेट के साथ अप्लाई कर रहा हूँ ना, समझे? लेकिन जहां पर आपने 2 इज इक्वल्स टू लगा है वहां पर ही अगर आप कहें 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3 लाइक सही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इज इक्वल्स टू, सही है। तो उस सूरत में 5 is not equals to 3, then it's gonna print out true as well. So फिर ये negation यहाँ पर क्यों हम इस तरह से क्यों यूज करेंगे? क्या मतलब? मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में लाइन नंबर 38 पे आपके पास है जो, अभी आप negation को हटा दें 5 से पहले, लेट्स सी, और उसके बाद जो equals to 2 साइन है उसमें आप फर्स्ट equals to को हटा के वहां negation लगा दें not equals to 3। नहीं ना, अब देखो ये दो चीजें ऑपरेटर होती हैं, नहीं नहीं नहीं, वो मैं समझ ऑपरेटर गया, है। मैं समझ गया, ठीक है, ये वो मैं देखो, समझानी है, मुझे समझाते हैं भाई। हाँ हाँ, हाँ, देखो समझाने से पहले ना सवाल समझना पड़ता है, क्वेरी समझनी पड़ती है, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं आपको भी कुछ नहीं समझा सकूंगा, तो सही, पहले आपके सवाल को मुझे समझना पड़ता है, ओके, मतलब डीप डाउन में जाके आप गहरी बातें करते हैं तो वो थोड़ी समझना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन है, ठीक है, यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू लगा देते तो हमें रिजल्ट एक ही मिलता, ठीक है? कुछ हमारे राइट, पास कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं कि जब भी आप मतलब मान लें कि मान लें यहाँ पे मैंने जो है एक नॉट इक्वल टू लगा दूं, चलो मैं, ठीक है, 5 नॉट इक्वल टू 3 ट्रू मिलेगा मुझे। अब मैं जब यहाँ पे नेगेशन अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ये। फॉल्स हो जाएगा ना, एग्जैक्टली तो हर किसी का ऑपरेशन जो प्रोग्राम में दिया हुआ है ना, उनकी मतलब जो है एक कॉन्सेप्ट मेजरमेंट्स अलग अलग होती हैं नहीं लेकिन प्रोग्राम के फॉल्स अंदर। क्यों होगा, फॉल्स समझना चाहूंगा, वो तो ठीक नहीं है देखो, लेकिन एक होता है निगेशन होल ब्रैकेट पे अप्लाई करना, समझे आप मेरी बात? एक होता है मतलब एक होता है नॉट इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ जो है कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर में देखें तो वो दो वैल्यूज को एज अ दो मतलब कांस्टेंट को कंपेयर कर रहा है, ठीक है? और जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर आपकी यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखी हुई है ना वो रिवर्स कर देता है इनटू नेगेशन। मतलब जब आपको यहाँ पे अगर ट्रू मिल रहा है ना, जैसे मान लें कि ये एक एक्सप्रेशन है, प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशंस भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस भी होती हैं, सही है? तो इधर वेज आपको क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी कंडीशन आपके पास अगर हो गई कि उस पूरी कंडीशन को आपने जानबूझ करके फॉल्स करना है ताकि आपके आगे आपका काम बढ़े। कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जब आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? लॉजिक बिल्डअप जब आप कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जब आप बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस लगा रहे होते हैं तो आप उस एक्सप्रेशन को ट्रू नहीं चाह रहे होते, उस वक्त आप उसको फॉल्स चाह रहे होते हैं कि मुझे फॉल्स मिले तो मेरा अगला काम होगा, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, उस पूरी एक्सप्रेशन को, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मैं फॉल्स कर रहा हूं अभी, समझे? ये इवन दो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू है, लेकिन मुझे जो है कुछ ऐसी लॉजिक बिल्डअप करनी पड़ती है जब मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा होता हूँ या कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो उस प्रोग्राम को डिजाइन करते हुए मेरे पास एक ऐसी जगह पे मैं आगे स्टक हो जाता हूँ कि मैं उस पूरी एक्सप्रेशन को मुझे फॉल्स इनटू पॉजिटिव या पॉजिटिव इनटू नेगेटिव मुझे जो है मतलब सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, फॉल्स इनटू ट्रू और ट्रू इनटू फॉल्स मुझे करना पड़ता है। क्लियर है? वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर। अभी वहां पे फर्क ये है कि दो ऑपरेंड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं एज अ यूजिंग रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे जब ये ऑपरेटर आप अलहदा इंडिविजुअली यूज करेंगे तो इट मींस आपने यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, ये एक गेटवे है। मतलब आपने पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन को बदल दिया है, उलट कर दिया बिल्कुल। भले वो ट्रू रिजल्ट हमें दे रहा था लेकिन हमें उसको किसी ना किसी
मतलब वजूहात के तौर पे हमें उसको फॉल्स करना पड़ा। क्लियर है? एक फॉलो अप क्वेश्चन है, क्लियर है अभी तक, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर करना है। एक चीज को रिपीट करूं, जैसे अभी आप बता रहे थे अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर x की वैल्यू को आपने एक नेगेशन का मार्क दिया था, और उस पे जब अफसार ने कमेंट किया कि इसकी वैल्यू को इधर से उधर कर देता है, राइट? सही है। तो अब अगर मैं देखूं इस इधर से ब्रैकेट उधर से नहीं, उलट पहले, कर देता, उसकी अपोजिट कर देता। उलट कर देता है, लेट्स सी। हाँ, अपोजिट तो कर इस देता। ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास है 5 नॉट इक्वल्स टू 3, इट्स ट्रू, ठीक है? अब इस मेरी बात ब्रैकेट से समझे, पहले, नहीं इस मेरी ब्रैकेट से बात पहले, समझे, मैं नहीं आपको एक सेकंड दिखाता। हाँ तो ये नेगेशन जो इससे पहले जो आपने दी है, हम्म, तो दैट मींस के इसकी ऑपोजिट वैल्यू कर देगा ना इसको ये। तो अभी तो ये कह रहा है नॉट, लेकिन अगर नेगेशन का मार्क आप जैसे बता रहे तो इसकी वैल्यू को उलट कर देगा, वैल्यू उलट नहीं करेगा, एक्सप्रेशन उलट करेगा, जो बूल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन। उलट कर देगा। बिल्कुल। यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हो रहे हो, दो और ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, मतलब एक तो एक यूज करूंगा, क्या करेगा ये एरर दे दिया प्रोग्राम ने, ये बोलेगा क्या है ये। समझा आप मेरी बात? दोनों ऑपरेटर्स अलग अलग ट्री में जो है वो मतलब आते हैं। ये ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर आता है किसमें, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर में। और ये सिंगल ऑपरेटर जो आप किसी होल एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ जब आप अप्लाई करते हैं, तो ये एज अ कंसिडर होता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। सही है? तो यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही सेंटेक्स में हम दो ऑपरेटर एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, तो उसमें हाँ, सुपरसीड कौन सा मतलब कर जाएगा? जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल ट्रू करूंगा, ये नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। समझ आई? एक सेंटेक्स है, एक रूल ऑफ थंब है प्रोग्राम के अंदर, जब आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी मतलब नॉट लगा के, तो आप ये जो है, अब इक्वल इक्वल ट्रू मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वल इक्वल ट्रू का मकसद क्या है? मतलब मैं ग्रेटर लगा दूं, ये कोई मकसद बन रहा है? नहीं बन रहा कोई मकसद। अब मुझे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को जो है अपोजिट करना है, कि मेरे पास अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो मुझे उसको फॉल्स करना है, तो मैं निगेशन अप्लाई करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आप एरर खत्म कर दिया प्रोग्राम ने, सिंटैक्स है। समझे? क्लियर है? अब सार भाई मेरे ख्याल से वो नॉट इक्वल टू की वजह से है ना कंफ्यूज हो रहा है। आपने पहले इक्वल टू लगाया था उसी लॉजिक ठीक है, से। नहीं अरे ये यार, ये देखो लो ऐसे ये लो ये होगी लो, कि ये नॉट दो इक्वल ऑपरेटर है इक्वल टू, ना, बस। मतलब अब इसमें से हम अब इसका क्या होगा, मतलब इसका क्या सिस्टम होगा जो है आंसर? ट्रू हो जाएगा ये। इसका ट्रू हो जाएगा सिंपली। और इसका क्या होगा? एंड वाले का बताएं जल्दी से। ये सॉल्व कर लिया ना मैं, आपको इसका पूरा। ट्रू होगा, हाँ, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा। होगा क्यों? ये, ट्रू ट्रू सबसे ट्रू पहले तो ट्रू। ये देखो, सबसे पहले तो ये एक ऑपरेशन देखो, एक वैल्यू, 5 अच्छा लेकिन लेस ये भी देन, तो आ रहा है ना। 1 मिनट रुको, 5 लेस देन 3 है, फॉल्स है, ये फॉल्स। फॉल्स है। ये जी, कर दिया मैंने, क्या क्या कर दिया इसको, इस एक्सप्रेशन ये ट्रू को? ट्रू था, आपने इसको फॉल्स बना दिया। नहीं ना, ये अरे ये फॉल्स है, इसको ट्रू फॉल्स कर है, दिया इसको ना। ट्रू बनाया ना। सॉरी जी, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। सही है। अब ये क्या हो गई कंडीशन मेरे पास? ट्रू। ट्रू। ट्रू, और ये कंडीशन क्या है? ट्रू, ये क्यों कंडीशन ट्रू है? नहीं फॉल्स फॉल्स है, है। ये फॉल्स है ना। फॉल्स तो है, अगर एक भी ट्रू होगा तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे? ट्रू। तो लेकिन इस वाले को भी इसने ट्रू कर दिया। नहीं करेगा, नहीं करेगा, होल ये तो एक्सप्रेशन में दो नहीं आ लगा रहा है हुआ ना तो दोनों के ऊपर वो। है ना। कंप्लीट एक्सप्रेशन में जब मैं डाल दूंगा इसको, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लेगा। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को निगेशन कर देगा। समझ आई? अब मैं इसको, मैंने बोर्ड मास रूल क्यों पढ़ाया था पहले? बोर्ड मास रूल इसलिए था, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं अंदर, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। ये नहीं, अंदर बोर्ड मास 5 रूल लेस तो देन हमने 3 क्या पढ़ा होगा? नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में बात हुई थी, लेकिन हम पढ़ हाँ लेंगे इसको। भाई, ब्रैकेट ऑपरेशन सही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये होता आपने है बचपन बोर्ड। में पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले पहले जो है ना ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाद में मैथमेटिकल नोटेशंस, ऑपरेशंस सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 लेस देन 3 क्या होगा? हाँ, तो अगर ब्रैकेट को पकड़ एक लेना तो मिनट दोनों हुजैफा भाई, फॉल्स है। 5 लेस देन 3 क्या होगा ये बताओ बस। अभी तो फॉल्स है ये, अब फॉल्स सिर्फ है, ये ये कंडीशन। भी फॉल्स है। फॉल्स है।
वो भी फॉल्स है। ठीक है, दोनों ही फॉल्स है, तो और की कंडीशन लगी हुई है, दोनों फॉल्स हो गई। अब मैं इस पे नेगेशन लगवा दी, एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? ट्रू। तो ये सीन है। हाँ और दोनों। अगर 8 के ब्रैकेट से पहले दोबारा नेगेशन लगा सकते हैं। कौन सी नेगेशन, कहाँ से? सॉरी समझा नहीं मैं। 32 लाइन पे जो 8 लेस देन 5 जो है सही है, ब्रैकेट से पहले सही है, ये वाला यहाँ पे कह नेगेशन। रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो आपके पास ऑलरेडी नहीं, इसको हटा दें। यहाँ कह आप रहे हैं? इक्वल, हाँ। हाँ लग जाएगा, क्यों नहीं अब लगेगा? अब ये उलट होगा, अब ये रिजॉल्व करते हैं, चलें सही है, डन हो यस गया। अब यस 5 लेस देन 3 फॉल्स, फॉल्स ठीक है। 8 लेस देन 5 फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ट्रू। ठीक है। अब इस पूरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू। देन यहाँ पे निगेशन जब मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया फॉल्स, एट द एंड रिजल्ट मेरा होगा फॉल्स। नहीं वेट करो, होल्ड 5 लेस देन 3। एक मिनट मैं आपको हाँ बताता हूँ निगेशन के नहीं लिए। नहीं, 2 मिनट बल्कि 1 हाँ, सेकंड। असल में 2 नेगेशन बन के ट्रू हो गया ना, नहीं 2 नेगेशन बन के फॉल्स हो गया ये। यार आप लोगों को जो है ना निगेशन रूल पढ़ने की जरूरत है। हाँ वो तो है। ना हमें तो बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है भाई। ये नेगेशन पढ़ेंगे ना तो हमें ये समझ आएगा। बॉड मास तो आता है लेकिन नेगेशन नहीं आता है, इसलिए मसला हो एक मिनट, नेगेशन जो है, चलो देख लें, आप लोग समझ लें। हाँ देखने दें हमारे को, अभी और कुछ निकाल के पढ़ने नहीं बैठ रहे हम लोग। मतलब ये है कि पहला वाला जो नेगेशन है वो पूरी वैल्यू को नेगेट कर रहा है, राइट? बिल्कुल, नहीं, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को कर रहा है। नहीं, लेकिन वो दूसरे ब्रैकेट के भी आगे लगा हुआ है ना, तो अब दोनों लगा हुआ है ना, तो पहले वाली की कंडीशन क्या हो रही है? पहले की ट्रू हो रही थी तो अब ट्रू हो फॉल्स हो रही है, जाएगी। ठीक तो है। उधर ट्रू हो false नेगेशन रही है तो वगैरह उसको उसने हटाएंगे तो फॉल्स कर दिया। हाँ हाँ लगाएं, सब अपना दिमाग लगाएं। लगा नहीं, लगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दूसरे वाले पे से नेगेशन हटा सकते हैं। अरे भाई वो तो हटी हुई थी ना पहले। तो वो आपने ब्रैकेट भाई ऐड लेकिन करवा। और का जो है ना वो ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, यानी कि 2 पाइपलाइन बीच पे जो आ रही है ना, तो उसकी वजह से जो है निगेट कर रहा है पूरी वैल्यू को। हाँ अरे ये यार ब्लॉक्ड क्या हो गई है हो पाइपलाइन। यार। नहीं वैसे ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, बस बाकी भी आ भाई जाएगा। मेरी बात सुनो, ये लाइन फिर से समझा दो। नहीं भाई, ये बहुत ही जरूरी है भाई, आज इसको जो आप फिर जो है पढ़ा ना रहे हैं ना ये वापस बहुत ही है, बहुत ही इसको जरूरी है। वापस व्हाइट बोर्ड पे आप लेके जाओ और दोबारा से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, नहीं नहीं जो नहीं, आप यही रहने पेन दो के यार, ऊपर वहां लेकर पर आ वो रहे हैं। मिटता नहीं है फिर। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी नहीं नहीं रिकॉर्ड वो हो रहा तो है मेरे आपने पास। लिमिट में मना है। हाँ प्लीज, ये हमें चाहिएगा। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। क्या हुआ, सब खामोश पड़ गए, क्या सोच रहे हैं? मैं तो पढ़ रहे 32 सब लाइन नंबर समझने की पर। कोशिश कर रहे हैं ना, आपने इतना बोला है आज पढ़ने को, हम सब पढ़ रहे हैं। नहीं ना पढ़। तो यानी कि निगेट करने के लिए आपने पूरे इसको यहाँ से कर दिया, ये तो फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। फर्स्ट ये लास्ट वाली लाइन दोबारा रिपीट करें। कौन सी, ये निगेशन वाली? चलो मैं एक मिनट दोबारा समझाता हूँ यार। अब आपने समझाया, किसी और ने बोला था, हाँ? हाँ अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जो है समझाने की मैं बात करूँ, देखो बोर्ड मास रूल, सबसे पहले तो आपने कंसिडर करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? ब्रैकेट ऑपरेशंस ही होता है वो, मुझे नहीं पता, कोई मुझे मैथमेटिशियंस है ना वो, क्या नाम है? भाई कौन सी क्लास में आई थिंक पढ़ाते वो हैं ये तो बता हुजैफा दो की पहले। वाइफ है, ऑपरेशन, वो जी 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 मैथमेटिशियन। जी, कौन सी डिवीजन, क्लास में पढ़ाते हैं ये स्कूल में? नंबर और मल्टीप्लिकेशन, कॉल। ये ठीक तो है, ग्रेड 9 में पढ़ाते हैं बॉड मास का रोल। उसको तो एडिशन, 25 साल हो गए। सब्ट्रैक्शन। 8 से सही है। पहले से भी पढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ 6-7 में भी सही पढ़ाते है। हैं, 5 बॉड टू, मास तो अब पहले से अब हाँ पढ़ाते यानी हैं। कि 5 टू हाँ 8 में पढ़ा देते तो हैं ये। अब यहाँ पे यानी कि अब एक क्लास जो है ना मैं अमरीन से लेनी पड़ेगी, अब जो है ना बिल्कुल उनसे कोई आधे घंटे की एक क्लास मैथमेटिशियन से लेनी पड़ेगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखें कि ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को मान लें, चलो थोड़ा और घुमा लें इसको, और घुमाओ इसको।
जितना मजा घुमाना आया। है वो ये और घुमा दिया, ठीक है, नेस्टेड कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अब रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो ब्रैकेट्स रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब लिखते जाएंगे। मतलब यार एक कौन काम से करते वाले हैं, 5 ब्रैकेट करना है? यहाँ पे तो 1 2 3 4 ब्रैकेट है, कौन सा वाला करना है ये बताओ। नहीं करते, रुको तो सही, करते हैं ना। आप बस एक ही ब्रैकेट लग रहने दें, पहले हम वो समझ आ जाए ना, फिर आप और लगाइएगा, नहीं क्योंकि नहीं, अभी वो करते नहीं समझ आ रहा। करते हैं, ठीक है। यार रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है, अच्छा मुश्किल फिर यहाँ आसान। पे, अच्छा यहाँ पे देखें, जो है हम यहाँ पे लिखते जाएंगे प्रोग्राम जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। 5 लेस देन 3 ट्रू है फॉल्स है? अब या नहीं, यहाँ पे एक सवाल है सही है, कि अब आपने बोला बोर्ड मास में सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना, सही है। लेकिन कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना? जो या तो छोटा ये कर ब्रैकेट ले, होगा नहीं या बड़ा होगा? नहीं, जो छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो करना है। अभी सबसे छोटा मुझे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं इस ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है, तो मुझे ये रिजॉल्व करना भी बेटर लगा। इसको मैं बाद में करूं, पहले करूं, बात एक ही है, सही है। इसको मैं पहले कर लूं या इसको बाद में करूं, मेरे पास बात एक ही है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को, सही है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 लेस देन 5 क्या आया? फॉल्स। ऐसे करते हैं, 8 लेस देन 5 फॉल्स। अप्लाइड निगेशन क्या हो गया? ट्रू। ट्रू। और याद रखना कौन कौन से ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो गई है, ठीक है। ट्रू मिला मुझे। अच्छा, इसके बाद अब जो है ट्रू मिला, अब मैं इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ट्रू, और ये ब्रैकेट अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ट्रू की नेगेशन में अप्लाई करूं तो क्या कर देगा ट्रू को? फॉल्स बना देगा। तो इस कंडीशन को तो इसने बना दिया क्या? फॉल्स बना दिया, ठीक है। किस कंडीशन को? दूसरी वाली इस वाली कंडीशन को इसने, इस वाली ये कंडीशन उठाई है अभी मैंने, सही है। सबसे पहले इसने क्या किया, फॉल्स था, इसको ट्रू बनाया, फिर ट्रू बनाने के बाद इसको फॉल्स कर दिया, सही है। तो ये फॉल्स था ना पहले, 8 लेस देन 5, अरे राइट? यार अफसार भाई, ये लो बस, नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने ये वो नहीं लगाया है, ना। ये लो, ये लो, ये नहीं, लो वो तो बस, अभी हम ठीक है। सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं ना, सही है, वो तो। पहले हाँ हाँ सही है भाई, पहले हाँ। पहले फॉल्स थी, फिर ट्रू हुई, फिर फॉल्स हो गई, क्लियर है। तो नहीं, ये फिर फॉल्स ब्रैकेट, जब होगी ना, जब हम उसको सॉल्व करेंगे नेगेशन को। अभी हम तो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, हाँ लेकिन निगेशन स्टेप मैंने बाय अप्लाई स्टेप कर दी आगे ना जा रहे हैं यार, ना। मैं निगेशन तो अप्लाई कर रहा हूँ। ये फॉल्स ट्रू फॉल्स कैसे चेंज हो रहा है फिर? ये निगेशन अप्लाई करने पे ही तो हो रहा है। ये निगेशन मैंने अप्लाई की, सबसे पहले थी मेरे पास फॉल्स, ये वाला फॉल्स आ गया, ये रहा रिजल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जब इस पे निगेशन अप्लाई की तो निगेशन में ये हो गया ट्रू, ठीक है। फिर जब मैंने इसको निगेशन हटा के मैंने होल ब्रैकेट की, निगेशन जब मैंने अप्लाई की यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ट्रू था तो ये हो गया क्या? फॉल्स हो गया, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट पे आता हूँ। अब ये ब्रैकेट सिंपली मुझे क्या बता रहा है कि 5 लेस देन 3 क्या है? फॉल्स। निगेशन ऐसे सॉल्व करता है, अब समझ आई? ये सिंपली हो गई जी समझ गई। फॉल्स। ब्रैकेट टू ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है निगेशन, निगेशन को पूरा कंप्लीट उठा के नहीं सॉल्व किया जाता। अब ये होता है बोर्ड मास रूल, सही है। ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना, फिर होल ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर सारे ऑपरेशन जितने भी है वो सॉल्व होंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ठीक है, रिजॉल्व हो चुकी है। अगर मैं आपको वहां पे भी दिखा दूं, 5 लेस देन 3 वाला ब्रैकेट्स एक ही उठाया मैंने, और बाकी नेगेशन के बाद 8 लेस देन 5 वाले जहां पे दो नेगेशन आ रही हैं वहां के ब्रैकेट मैंने 2 उठाए मैं, क्लियर है। तो ये ब्रैकेट जो है मेरा रिजॉल्व आउट हो चुका है, सही है। अब इस ब्रैकेट पे मैं जब अप्लाई करूंगा, मुझे यहां पे क्या मिला था? फॉल्स। फॉल्स। यहां पे क्या मिला था मुझे? फॉल्स। फॉल्स।
ठीक है, और जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जाऊंगा, अब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई होगा किसका अप्लाई होगा, और का, ठीक है। अब यहाँ पे और अप्लाई होगा, अब यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, और में हमें क्या बताता है, जब मैं फॉल्स दोनों में से एक। और फॉल्स करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक false। है। अब मेरा ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। रही बात आखिरी निगेशन की, ठीक है, तो इस निगेशन को जब मैंने अप्लाई किया इस फॉल्स के ऊपर, तो ये मेरा एट द एंड रिजल्ट क्या बना, ट्रू। ट्रू। तो ये ऐसे निगेशन सॉल्व होती है। क्लियर है सबको? ठीक है यार। या किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, नहीं हो खामोश हो गया गए सब यार। नहीं अभी तक साइंटिस्ट भी बना रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ में। ट्रू ट्रू। चलो अब इसको चला के तो देखें क्या आ रहा है रिजल्ट, मुझे भी पता। सही है, नेगेट फॉल्स। सही। ये देखें आखिरी वाली कंडीशन को देखें, सबको छोड़ा है, क्या निकली है। हालांकि ये इतना यूज नहीं होता प्रोग्रामिंग में। भाई क्यों नहीं होता यार, नेगेट फॉल्स क्या निकली बात कर आखिरी दी वाली। आपने हुजैफा भाई, आपने यूज नहीं किया, यूज नहीं होता। प्रोग्रामर ही मैं कह रहे हैं कि यूज नहीं होता तो हम क्यों पढ़ेंगे। नहीं हुजैफा भाई, हर नहीं, चीज जो वैसे प्रोग्राम के हकीकत है अंदर है, ये नहीं मतलब हुजैफा भाई आप यूज करेंगे तो समझ आएगा यूज होता है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जिस पे हमने आज डिस्कशन की, और इसके अलावा मतलब क्लास अभी वाइंड अप करते हैं, और जो भी लेक्चर है मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास जी फोर्स पे, ये मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा किसी को कोई सवाल है मुझसे पूछ सकता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि ये आखिरी वाला ट्रू कैसे